हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे अप्रोचेस ऑफ हिस्ट्री इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, जिसमें पहला है थियोलॉजिकल, सेकंड ओरिएंटलिस्ट, इंपीरियलिस्ट, नेशनलिस्ट, सबाल्टर्न, मार्क्सिस्ट और उत्तर आधुनिकतावादी। इतिहास की धर्म संबंधी उपागम थियोलॉजिकल अप्रोच ऑफ हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। मध्ययुगीन इतिहास लेखन में इस उपागम की प्रधानता थी। इसको अपनाने में सेंट ऑगस्टाइन का नाम उल्लेखनीय है। इनका जन्म 354 ईस्वी में रोमन प्रांत के नुमिडिया में हुआ था। यहूदी और जरथुस्ट्री मानते हैं कि संसार की गति ईश्वर की लीला है। यहूदी मानते हैं वे ईश्वर के जनप्रिय हैं, इसलिए ईश्वर सर्वप्रथम उनका कल्याण करते हैं, तत्पश्चात समस्त विश्व का। चीन में कन्फ्यूशियस इसका एक प्रमुख धर्म है। ईश्वर सम्राट को अधिकार पत्र देकर शासन करने के लिए भेजता है। साम्राज्य में प्राकृतिक आपदा इस बात का सूचक है कि ईश्वर ने अधिकार पत्र वापस ले लिया है। प्राकृतिक जगत को ईश्वर द्वारा निर्धारित परियोजना का पालन करना होता है। मनुष्य को सतमार्ग दिखाने हेतु ईश्वर समय समय पर अपना दूत पैगंबर के रूप में भेजा करता है, जिसमें मोहम्मद साहब को भेजना एक अंतिम कड़ी थी। ईसाई धर्म उपागम के अनुसार इतिहास लेखन को शैतान की कीर्ति कहा गया है और ओल्ड टेस्टामेंट को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। अगस्टाइन के अनुसार रोम जर्जर हो गया तो रोमनवासी कैसे बच गए, जो गिरजाघर में थे। हिंदू धर्म की अवधारणा इतिहास की भारतीय अवधारणा महापुरुषों की भूमिका को अधिक दर्शाया गया है। जब जब पृथ्वी पर कष्ट बढ़ेगा तब कोई महानायक पैदा होगा और मनुष्य के दुखों को दूर करेगा। ईश्वर की इच्छा सर्वोत्तम है तथा ईश्वर के हस्तक्षेप को स्वीकारा गया है। भारतीय संस्कृति में धर्म मोक्ष मुक्ति का साधन बताया गया। धर्म आधारित इतिहास लिखा गया और उसकी प्रशंसा की गई। ईसाई धर्म की अवधारणा में ईश्वर इच्छा को सर्वोपरि माना गया है। विश्व की समस्त गतिविधियों में ईश्वर का केंद्र में रखा गया है। इतिहास में ईश्वर की इच्छा का प्रतिफल माना गया है। ईश्वर के आज्ञा का पालन करना मनुष्य का पवित्र कर्तव्य है। अगस्टाइन के अनुसार इतिहास में ईश्वर निवास करता है। राके लियोपोल्ड वॉन के अनुसार इतिहास महापुरुष और दैवी शक्ति के वाहक हैं। पारसी धर्म की अवधारणा सत्य असत्य का व शुभ अशुभ की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। सत्य असत्य के मध्य संघर्ष का परिणाम बताया गया है। सृष्टि परम सत्ता द्वारा नियंत्रित होती है, ये बताया गया। अंत में सत्य की जीत होती है, जो इतिहास का परम लक्ष्य है। यहूदी अवधारणा के अनुसार इतिहास मानवीय न होकर ईश्वरीय है। इतिहास भूत की घटना का प्रस्तुति ही नहीं बल्कि ईश्वर की अभिवृत्ति भी है। ईश्वर को संसार का निर्माता माना गया है। इस्लामी अवधारणा के अनुसार नवीनता प्रधान इसको दी गई है इब्न खाल्दून के द्वारा। इतिहास मानव समाज, विश्व संस्कृति, सामाजिक परिवर्तन, संघर्ष, क्रांति, विद्रोह के परिणाम स्वरूप राष्ट्रों के उत्थान पतन का वृतांत है। इस्लाम में ऐतिहासिक चेतना का विकास 10वीं शताब्दी के आसपास देखा गया है, जिसमें अंधकार और प्रकाश के मध्य निरंतर संघर्ष को इतिहास बताया गया है। पुनः जागरण काल में समस्त इतिहास विवेकपूर्ण धर्म की प्रधानता हो, ऐसा हीगल ने बताया है। इतिहास लेखन की धर्मशास्त्रीय व्याख्या पर बल दिया गया है, टैन भी कहते हैं। संस्कृति धर्म दोनों सहगामी हैं। यूरोपीय इतिहासकार गिब्बन, मैकाले, ह्यूम ने भी धर्म के आधार पर इतिहास लेखन किया है। इसका मूल्यांकन हम ऐसे करेंगे कि धर्म मनुष्य में घनिष्ठ धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। इतिहास लेखन एक वर्गीय हो जाएगा और नवीन दृष्टिकोण का विकास होना चाहिए।